तो हमारी जो आती है डेफिनेशन, हमारा नंबर क्या था एक्चुअली, हमारा नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर का नाम था। अभी मैंने आपको रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में आपको बताया, ठीक है। अब आपका काम आ रहा है इमेजिनरी नंबर का, और सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो हम 10 तक तो z को इंटीजर से रिप्रेजेंट करते थे। हाँ करते होंगे, पर अब इंटीजर को नॉर्मली i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नाम से ही क्लियर है, कॉम्प्लेक्स हो गई जो चीज, यानी नाम से क्या क्लियर है, जो चीज कॉम्प्लेक्स हो गई, जो दोनों मिक्स हो गई। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ध्यान यस सर। दीजिएगा, रियल नंबर क्या होता है, मैंने कल क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। जब भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आता है या जीरो आता है तो वो रियल नंबर होता है। एक्चुअल डेफिनेशन रियल नंबर की ये है कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रियल है, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो इमेजिनरी है, जिसको आप आयोटा की हेल्प से थोड़ा लिख पाते हो। अब यहाँ पर, अब ये तो z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो रियल नंबर क्या हो गया x, और इमेजिनरी नंबर होता है जिसमें आयोटा आता है, तो ये क्या हो गया, आयोटा y। यानी ऐसा नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को लिए हुए है, वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये जो x है बेटा, x ये रियल नंबर है, और आयोटा y, मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, आयोटा y क्या है, आपका एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ पर x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। दोबारा मेरी बात समझिए, x और y रियल हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा है। बेटा 2 और 3 तो रियल नंबर ही है नहीं है, बताओ मुझे, रियल नंबर है ना। यस यस सर। यहाँ पर जो 3 आयोटा है ये पूरा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन 2 और 3 रियल है। बात पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे एक्स और वाई आपका क्या है, रियल नंबर है। लिखने का एक्स क्या है, रियल पार्ट, मैथमेटिकली बुक में ऐसा ही लिखा होगा, REZ। REZ का एक्चुअल नेम क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। मैंने लिख दिया आपके सामने, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, आपका एक्स है। दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, IMZ। इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग, इसको आप लोग पढ़ोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया बेटा, आयोटा का जो कॉफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आयोटा वाई एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो अगर मुझसे कोई बोलता है इसका रियल पार्ट कितना है, तो 2 है, और इमेजिनरी पार्ट तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं समझ रहे हो। यस सर। सर। z अगर कोई 1 - आयोटा बोलता है तो रियल पार्ट ऑफ z 1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -1। क्लियर। यस सर। अगर कोई बोलता है z = 2, बात पे ध्यान दें, तो अब आपसे मैं पूछूं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसको 2 + आयोटा × 0 लिख सकते हैं, बताओ। यस। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 + आयोटा × 0। तो बच्चे मेरे एक बात जरा तुम बताओगे कि इसका रियल पार्ट कितना है, आपका 2, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, आपका 1। 0। जीरो। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बात मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, देखो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे -3 आपसे मैं बोलूं कि आप बोलोगे सर ये तो रियल नंबर है, इंटीजर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है। अरे ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, 0। समझ गए इसको। यस। तो रियल पार्ट ऑफ z -3 है, और इमेजिनरी पार्ट इसका, यानी दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं बेटा, सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहे जा सकते हैं, या फ्रैक्शन में हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल।
यानी वो यहाँ पर लिखा है ना मैंने रियल नंबर है, रियल नंबर तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, Okay, sir. ठीक है। तो यानी Yes, sir. बोलिए एनीवन, कोई प्रॉब्लम बोलिए। सर जो सेकंड पार्ट कराया आपने उसमें इमेजिनरी नंबर ऑफ z -1 कैसे? बेटा ये 1 प्लस आयोटा इंटू -1 हुआ ना यस सर। बेटा, आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्लियर है मेरी बात? ओके सर। तो देखिए, अब देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरटी में मिलेंगे। बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है और बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, देखो छोटा भी है और सिंपल भी है। अगर रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, 0 हो जाए, रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए बेटा, x क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए। तो भैया z कैसा बचा, जरा मुझे याद दिलाओ, कैसा बचा z, आयोटा y बचा। आयोटा y। क्या इसमें कोई रियल नंबर, रियल पार्ट है? No, sir. No, sir. तो इसका नाम क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। Imaginary। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाता है, 0। समझ गए? Yes, sir। Yes, sir. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो भाई z आपका x प्लस आयोटा y है ना, y 0 हो गया, तो बेटा x प्लस 0। अब मुझे बताओ क्या ये रियल नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा है? Purely real number. तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, प्योरली रियल नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो। ये जो लाइन लिखाई है ना मैंने, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, इफ z इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो ये थिंकिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाता है, 0। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल नंबर, तो ये थिंकिंग आपके दिमाग में डेवलप होनी चाहिए कि ऐसा कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बोलो। Yes, sir। Yes, sir. Yes, sir। एनीवन, कोई प्रॉब्लम? No, sir.